तो इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 2 कलर की वूल ली है, ब्लैक लिया है और लाइट ग्रे लिया है। नॉर्मल 4 प्लाई वाली वूल है और मैंने ये 10 नंबर की सिलाई ली है। बहुत ही इजी तरीके से अंगूठे वाले डिजाइनर सॉक्स बनाएंगे 5 और 6 नंबर के लिए। तो देखिए ये मैंने इस तरह से बना के तैयार की है। अंगूठे में है 5 फ्लावर ये मैंने डाले हैं। 5 और 6 नंबर का साइज है। अगर आप इसमें 4 नंबर के लिए बुनना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 4 फंदे कम डाल लीजिएगा और 1 फ्लावर कम बना लीजिएगा। 5 और 6 के लिए बनाएंगे तो सेम इतने ही फंदे डाल के सेम ऐसे ही बना लीजिएगा। और 7 और 8 के लिए अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पर 2 फ्लावर और बना लीजिएगा। 5 की जगह आप 6 फ्लावर 7 फ्लावर बना लीजिएगा। बहुत ही परफेक्ट साइज बन के आएगा। जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। तो देखिए किसी भी साइज में आप इसको छोटे साइज से लेकर और फुल साइज तक आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा इस तरह से ये डिजाइन हमारा बन के आया। अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। तो इस अंगूठे वाले डिजाइनर सॉक्स को मैं आपको स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी ताकि आपको बुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। तो चलिए सॉक्स को बुनना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। तो फंदे हम इस लाइट कलर से डालेंगे। सिंगल धागे से फंदे डालेंगे। इतना धागा हम लेंगे जितने हम फंदे डालेंगे। तो यहाँ पर हम एक नोट लगाएंगे। नोट लगा के ऐसे फंदा बना लेंगे। अब देखिए वर्क वाले धागे को अंगूठे पे करेंगे और छोटे धागे को उंगली पे। इस तरह से करके यहाँ से फंदा बनाएंगे, ऐसे निकालेंगे। 2 3 4 5 6। इसी तरह से हम यहाँ पर 51 यानी 51 फंदे हम सिंगल धागे से डाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 51 फंदे डाल लिए हैं। 51। अब देखिए किस तरह से बुनेंगे। अब यहाँ से धागा अपनी तरफ करेंगे और सभी फंदे उल्टे उल्टे बुनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ रखेंगे और पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो दोनों तरफ से उल्टे उल्टे बुनते हुए हम यहाँ पर इसका बॉर्डर बनाएंगे। 8 सिलाइयों का बनाइए, 10 सिलाइयों का बनाइए, जितना आपको चाहिए आप इतना बॉर्डर इसका बना सकते हैं। तो दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए मैं इसकी बॉर्डर की सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए ये 8 सिलाइयों का मैंने बॉर्डर बना लिया है। 4 लाइनें हमारी यहाँ से बन के आई हैं सीधी तरफ से, 1 2 3 4, और 4 ही लाइनें हमारी बैक साइड से बनी है। तो सीधी तरफ से अब हम यहाँ से सेकंड कलर अटैच करेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमारे पास टोटल 51 फंदे यानी 51 फंदे हैं। तो 25 फंदे हम यहाँ पे रखेंगे, 25 यहाँ पे रखेंगे। जो सेंटर का फंदा है उस पे हम फ्लावर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से अब हम सेकंड कलर से सीधे बुनते हुए 25 फंदे बुनेंगे। 1 2 3। इस धागे को अंदर की तरफ दबाते चलेंगे। 4 5 6 7 8। इसी तरह से हम यहाँ पर 25 फंदे बुन लेंगे। तो देखिए ये 25 फंदे यानी 25 फंदे मैंने बुन लिए हैं। ये सेंटर का फंदा है और 25 यानी 25 फंदे इस साइड है। तो जो हमारा ये यहाँ पर सेंटर वाला फंदा है इस पे अब हम फ्लावर बनाएंगे। तो देखिए जो ये फंदा है इसको एक होल नीचे से बुनेंगे, एक सिलाई नीचे से ऐसे बुनेंगे। 1 धागा घुमाएंगे, 2 फिर से इसी होल से बनाएंगे, 3 फिर से घुमाएंगे, 4
फिर से बनाएंगे 5, 1 2 3 4 5, फिर धागा घुमाएंगे 6 और फिर से बनाएंगे 7। अब इस फंदे को गिरा देंगे। तो देखिए एक फंदे से हमने यहाँ पर 7 फंदे बुन लिए। अब इस धागे को यहीं छोड़ेंगे, फिर से ब्लैक धागा लेंगे और आगे के फिर से 25 फंदे ऐसे ही सीधे बना लेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो देखिए 25 फंदे हमने स्टार्टिंग में बुने हैं, 25 फंदे लास्ट में बुने हैं, 50 और जो सेंटर का फंदा था इसमें हमने फ्लावर बनाया है। तो ये डिजाइन की एक सिलाई बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए उल्टी तरफ। यहाँ से अब देखिए जो ये ब्लैक वाले फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। तो ये 25 फंदे उल्टे बुन लेंगे। चौबीस और ये 25। इससे पहले इस धागे को यहाँ से क्रॉस करा लेंगे और फिर इसको बुनेंगे ऐसे। ये यहाँ पर टाइट बन जाएगा, होल नज़र नहीं आएगा। अब इसको पीछे करेंगे। जो ये 7 फंदे हैं इनको अब हम सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इसी तरह से फिर ये आगे के फंदे फिर से उल्टे बना लेंगे। तो ये सेकंड रो बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जो हमने यहाँ पे फ्लावर बनाया है, अब हमने एक फंदे से 7 फंदे बनाए थे तो 6 फंदे हमारे यहाँ पर बढ़ गए हैं। अब देखिए 2 सिलाई बन गई है। एक सिलाई में फ्लावर बनाया, दूसरी हमने उल्टी तरफ से बुनी। अब जो तीसरी सिलाई आएगी उसको ब्लैक कलर से पूरी को बुनेंगे सीधा सीधा और उल्टे तरफ से उल्टा उल्टा। तो पूरी सिलाई को सीधा बुनेंगे। जो फ्लावर वाले फंदे हैं उनको भी हम सीधा ही बुन लेंगे। अब देखिए जो ये फ्लावर वाले हैं इन फंदों को भी हम सीधा ही बनाएंगे। इस तरह से। तो डिजाइन सिर्फ 2 सिलाइयों में ही डला है। जो फर्स्ट रो थी उसमें डिजाइन डाला है, फंदे बड़े हैं। सेकंड रो ऐसे ही बुनी, थर्ड रो अब पूरी सीधी बुनी जाएगी और फोर्थ रो फिर से उल्टे बुनी जाएगी। तो इसको पूरी को सीधा सीधा बुनेंगे और बैक साइड से पूरी को उल्टा उल्टा। तो देखिए एक फ्लावर का डिजाइन कंप्लीट हो गया। 4 सिलाइयाँ हमारी बन गई हैं। 2 सिलाइयों में फ्लावर डिजाइन डला था और 2 सिलाई प्लेन बुनी है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में हमने 51 फंदे थे तो हमने 25 फंदे बुने थे इस साइड, 25 इस साइड, जो बीच में था इस पे फ्लावर बनाया था। तो यहाँ पर टोटल 6 फंदे बढ़े। तो 3 फंदे हम इस पार्ट में ऐड करेंगे और 3 फंदे इस पार्ट में। तो यहाँ पर पहले हमने 25 फंदे बुने थे, अब 3 फंदे और ऐड करेंगे तो हमारे 28 फंदे बन जाएंगे। यानी अब हम यहाँ पर 28 फंदे बुनेंगे। तो देखिए ऐसे सीधा सीधा बुनते हुए हम यहाँ पर 28 फंदे बुनेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 25 फंदे हमारे पास थे और 3 फंदे बढ़े हुए।
तो 28 फंदे हमने बुन लिए। अब ये फंदा फ्लावर का सेंटर का है, इसके अंदर हम डिजाइन डालेंगे, फ्लावर बनाएंगे। तो देखिए फिर से जो फंदा ये है इसके एक होल नीचे से ऐसे बुनेंगे, एक धागा घुमाया 2, फिर से बनाया 3, फिर धागा घुमाया 4, फिर से बनाया 5, फिर धागा घुमाया 6 और फिर से बनाया 7। 7 फंदे एक फंदे से बुने, इसको अब गिरा देंगे ऐसे। अब देखिए आगे हमारे पास 25 फंदे ये पार्ट के थे और 3 फंदे ये फ्लावर वाले बड़े हुए। अब यहाँ पर 28 फंदे हम फिर से सीधे सीधे बनाएंगे। तो लास्ट तक इसको ऐसे ही सीधा सीधा बुनते हुए 28 फंदे हैं टोटल, इनको बुन लेंगे। तो अब फिर आ जाइए उल्टी तरफ। तो जैसे फर्स्ट फ्लावर में बुना था ऐसे ही इसको बुनेंगे। इन फंदों को जो ब्लैक कलर के हैं इनको उल्टा बुनेंगे और फ्लावर वाले फूल वाले फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो यहाँ पर ये 28 फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो देखिए अब ये लास्ट का फंदा है, इससे पहले हम इस धागे को क्रॉस करा लेंगे ताकि ये यहाँ पर टाइट बन जाएगा इस तरह से। अब इसको पीछे करेंगे। अब जो ये फूल वाले फंदे हैं फ्लावर वाले, इनको सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे करेंगे और आगे के फंदे फिर से उल्टे उल्टे बनाते हुए इस रो को पूरा करेंगे। तो ये पूरी सिलाई बुन ली। अब आ जाइए सीधी तरफ इस तरह से। अब देखिए यहाँ से अब इस सिलाई को पूरी को सीधा सीधा बुनेंगे। सभी फंदे हम इसके इस ब्लैक कलर से ही बुन लेंगे और उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो देखिए 2 फ्लावर हमने डाल लिए हैं। 6 फंदे इस फ्लावर में बढ़े, 6 फंदे इस फ्लावर में बढ़े। स्टार्टिंग में बुने तो हमने 25 फंदे बुन के फ्लावर बनाया, फिर 3 फंदे यहाँ पर ऐड किए तो यहाँ पर 28 फंदे बुन के फिर फ्लावर बनाया। तो अब 28 के अंदर फिर 3 फिर से ऐड करेंगे, 3 फंदे यहाँ बढ़े हैं। तो अब 31 फंदे बुन के फिर यहाँ पर हम फ्लावर बनाएंगे। तो इसी तरह से फ्लावर बनाते जाएंगे और इसकी लेंथ हमारी सॉक्स की बढ़ती जाएगी। तो देखिए इसके अंदर 4 से 5, 5 फ्लावर, 6 फ्लावर, इसकी लेंथ को देखते हुए मैं इसके फ्लावर का डिजाइन और इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ। इसी तरह से आप इसमें फ्लावर डालते जाइए हर बार जब फ्लावर बनाएंगे। जैसे कंप्लीट हो गया, अगली बार यहाँ पर 3 फंदे ऐड करेंगे और सेंटर वाले फंदे पर जितने टोटल फंदे हैं इसके जो सेंटर का फंदा है इस पे हमारा फ्लावर बनता जाएगा। तो इसको बना के फिर मैं दिखाती हूँ आपको आगे इसको किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए इसकी लेंथ को मैंने कंप्लीट कर लिया है। टोटल 5 फ्लावर हमारे बने हैं। 1 2 3 4 5। एक फ्लावर में 6 फंदे बढ़े हैं, फिर से 6 बढ़े, फिर से 6 बढ़े, फिर से 6 बढ़े, फिर से 6 फंदे बढ़े। तो टोटल हमारे 30 फंदे बढ़ गए। 15 इस साइड में बढ़े और 15 फंदे इस साइड में बढ़े। तो हमने यहाँ पे हमने 51 यानी 51 फंदे डाले थे और 30 फंदे हमारे बढ़ गए तो हमारे 81 फंदे हैं। अब टोटल 81 यानी 81 फंदे हैं। तो अब देखिए पूरे 5 फ्लावर बनने के बाद हम यहाँ से जो फ्लावर वाला कलर है उसको यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ पर उसको ज्वाइंट कर लेंगे और इस ब्लैक कलर को हम काट देंगे यहाँ से। अब हम जैसे हमने ये कलर की यहाँ पे धारियाँ बनाई है ऐसे ही यहाँ पे बनाएंगे।
तो देखिए हम यहाँ पर 4 सिलाइयाँ इस कलर से बुनेंगे। तो ये सिलाई हम यहाँ पर सीधी बनाएंगे। इस धागे को अंदर की तरफ दबाएंगे, इस सिलाई को पूरी को सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये सीधी तरफ से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लिया। अब आ जाइए उल्टी तरफ। तो देखिए फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे और फिर से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए ये हमारी सेकंड रो है। हम यहाँ पर 4 सिलाइयाँ टोटल बना लेंगे। दूसरी सिलाई है, तीसरी सिलाई को भी सीधा बुनेंगे और चौथी सिलाई को भी सीधा बुनेंगे। तो टोटल 4 सिलाइयाँ बनाएंगे। जब हमारी यहाँ पर 2 धारियाँ बन के आ जाएगी, एक धारी बन गई है, एक और बनाएंगे। तो ये 4 सिलाइयाँ मैंने दोनों तरफ से सीधी सीधी बुनते हुए ये 2 धारियाँ बना ली है। अब देखिए टोटल फंदे हमारे पास 81 हैं, यानी 81 हैं। तो इन फंदों को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। तो 41 फंदे एक साइड में आ जाएंगे और 40 फंदे एक साइड में आ जाएंगे। इन फंदों को हाफ हाफ कर लेंगे। तो पहले हाफ फंदे बुनेंगे यहाँ पर सीधे सीधे बुनते हुए। तो यहाँ पर मैं 40 फंदे बुन लेती हूँ सीधे सीधे। तो देखिए ये 40 फंदे मैंने बुन लिए हैं। ये सेंटर वाला फंदा है और 40 फंदे हमारी ये इस साइड में है। तो इस फंदे को आप इस साइड में भी बुन सकते हो, इस पार्ट में भी बुन सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 40 फंदे बुने हैं। अब देखिए अगर आप इसमें बड़ा साइज बुनना चाहते हैं तो जैसे मैंने ये 5 फ्लावर डाले हैं, ऐसे आप यहाँ पर फ्लावर की संख्या को बढ़ा सकते हैं। 6 फ्लावर भी डाल सकते हैं, 7 भी डाल सकते हैं। इसी से ही हमारी ये सॉक्स का साइज बढ़ता जाएगा, बड़े साइज में बन जाएगी। तो अब देखिए जो आगे के फंदे हैं इनको नहीं बुनेंगे, यहीं से ही हम वापस मुड़ेंगे। इस तरह से धागे को पीछे करेंगे और फिर से सीधा सीधा बनाते हुए इन्हीं फंदों को बुन लेंगे। तो हाफ पार्ट को पहले बुनेंगे, हाफ पार्ट को फिर बाद में बुनेंगे। तो ऐसे दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब फिर आ जाइए सीधी तरफ। फिर अब देखिए ये 3 धारी हमारी बन गई हैं। हाफ फंदे हमने बुने हैं। जैसे ये 3 धारियां हैं इसी तरह से हम यहाँ पर 5 से 6 धारियां और बनाएंगे। टोटल 8 से 9 लाइनें ये हमारी बन जाएंगी। पहले हाफ फंदे बुनेंगे हम यहाँ तक 40 फंदे बुनते हुए दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाएंगे और ये जो लाइनें हैं इनको बना के कंप्लीट करेंगे। तो इसकी लेंथ बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कितनी धारियाँ हमारी बन के आएंगी। तो ये हाफ पार्ट को हमने बुन लिया है। टोटल 8 धारियाँ हमारी बन गई हैं। 2 धारी हमने पूरे पार्ट की बनाई थी और 6 ये लाइनें हैं। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 धारियाँ हमारी बन गई हैं। तो अब देखिए इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। फिर से इसी पे लेंगे और 2 फंदे का 1 फंदा बनाएंगे। फिर इसी पे लेंगे और 2 का 1 फंदा बनाएंगे। फिर से इसी पे लेंगे और आगे से 1 फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से इन फंदों को हम जितना पार्ट बुना है यहाँ तक हाफ तक इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये फंदे हमने बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब इस धागे को कट करेंगे और इस फंदे के अंदर से निकाल के इसकी नोट लगा के इस तरह से इसको टाइट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हाफ पार्ट बन गया है। अब यहाँ से धागे को ज्वाइंट करेंगे यहाँ से और फिर ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने इस हाफ पार्ट को बुना है। यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे ताकि ये धागा हमारा लूज नहीं रहेगा। इस तरह से नोट लगाएंगे, ऐसे धागा ज्वाइंट कर लिया। अब देखिए जिस तरह से ये हाफ पार्ट बना है इसी तरह से सेम इस पार्ट को बना लेंगे। 2 धारियाँ हमारी बनी हुई हैं, 6 धारियाँ और बनाएंगे तो टोटल 8 बन जाएंगे। इस पार्ट की तरह है। इतना ही पार्ट बना के फिर मैं आगे दिखाती हूँ इसकी सिलाई किस तरह से करेंगे। तो देखिए ये हमारा दूसरा पार्ट भी बन के तैयार हो गया है। दोनों सेम बुने हैं।
8 लाइनें इसके अंदर हैं, 8 लाइनें इसके अंदर। अब देखिए इसकी सिलाई कैसे करेंगे। तो देखिए इसको इस तरह से करेंगे। अब देखिए इसकी सिलाई करेंगे जब हम इसको इस तरह से ऐसे मोड़ेंगे, इस पार्ट को ऐसे मोड़ेंगे दोनों को, और अब इसी कलर का धागा डालेंगे और यहाँ से सिलाई इसकी शुरू करेंगे। इस पार्ट को इस तरह से ऐसे, जो ये सेंटर में है यहाँ पे इस तरह से मिलाएंगे, यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे और फिर इस पार्ट को इस तरह से मिलाएंगे। दोनों पार्ट सेम ऐसे सिलने के बाद फिर इसकी ये सिलाई करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक इस तरह से करेंगे, फिर यहाँ तक करेंगे। आगे इसके अंदर ये ब्लैक धागा डालेंगे, ब्लैक से सिलाई करेंगे, ऊपर वाले बॉर्डर के पार्ट की फिर से इसी धागे से सिलाई करेंगे। तो अब देखिए इसकी यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे, इस तरह से सेंटर तक इसको मिलाएंगे और सेंटर तक इस पार्ट को मिलाएंगे और इन दोनों की सिलाई यहाँ से यहाँ तक करेंगे, फिर ऐसे सिलते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसकी सिलाई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको किसी भी मेथड से आप कीजिए, बारीक बारीक टांके लगाते हुए इसकी सिलाई करेंगे। तो इसको सील के फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक किस तरह से बन के आएगी। तो सिलाई होने के बाद हमारे सॉक्स की फाइनल लुक इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है और फिटिंग भी बहुत ही परफेक्ट बन के आई है। जितनी देखने में सुंदर है, बनाने में उतनी ही आसान है। अगर आपको ये सॉक्स का डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा। थैंक यू।